नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, देवेंद्र नाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है जगजीवन राम। तो साथियों, राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका दलाई लामा है। कौन? दलाई लामा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय किस वायसराय को पत्र लिखे थे? तो गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय किस वायसराय को पत्र लिखे थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 165 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 165 है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एम एस सुब्बालक्ष्मी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीड़ा वादक है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कृष्णागिरी, माउंट आबू, सागरमाथा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सागरमाथा। निम्नलिखित में से ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सतरथ मंदिर या फिर ऑप्शन डी दिया गया है करणी माता मंदिर है। तो ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? तो भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? तो यह आपका जो है 1950 ईस्वी में की गई थी। कब? 1950 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 31 जुलाई। कब? 31 जुलाई 1950 ईस्वी में भारत नेपाल शांति मैत्री संधि की गई थी। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, 1526 में, 1527 में या फिर 1529 में। तो चंदेरी का युद्ध जो है आपका ये है 1528 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 1528 ईस्वी में। और यह युद्ध जो है आपका बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में, 1191 में, 1190 में या फिर 1193 में।
तो मेरे प्यारे साथियों, तराइन का दूसरा युद्ध जो है आपका ये है 1192 ईस्वी में हुआ था। कब? 1192 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने लूटा था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को जो है मोहम्मद गजनी ने लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनी ने। तो आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, छोटा नागपुर का पठार है किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है आपका ये है झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यह आपका वांगला त्योहार है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वांगला त्योहार है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक जयंती किस माह में मनाई जाती है? फाल्गुन माह, वैशाख माह, पौष माह या फिर कार्तिक माह है? तो गुरु नानक जयंती जो है आपका ये है कार्तिक माह में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्तिक माह में। पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? तो जनगणना 2011 में की गई थी। कब? जनगणना 2011 में। तो प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद वादक, तबला वादक, सितार वादक या फिर बांसुरी वादक है? तो अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। तो प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी सॉरी फ्रेंड्स, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो साथियों, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को जो है विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या? विष्णु प्रयाग है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में, मेक्सिको में, टोक्यो में या फिर श्रीलंका में? तो साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन जो है आपका बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम में। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कालबेलिया लोक की नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, गुजरात, असम या फिर राजस्थान? तो कालबेलिया लोक की नृत्य शैली जो है आपका भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका राजस्थान से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान से। साथियों, कालबेलिया नृत्य शैली को गुलाबो सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। क्या? गुलाबो और सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाबो और सपेरा जो है आपका किस नृत्य से संबंधित है? तो यह आपका कालबेलिया लोक की नृत्य से संबंधित है। और कालबेलिया लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो प्यारे साथियों, कर्क रेखा जो है आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 राज्यों से। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1905 में, 1907 में या फिर 1908 में? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका ये है 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो विश्व त्योहार जो है आपका ये है
किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिशु त्योहार आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? केरल राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ खुला था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ खुला था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 19 में है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, अनुच्छेद 22 में क्या है? तो अनुच्छेद जो है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित है। और अनुच्छेद 18 में क्या है? तो यह आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। किससे? उपाधियों के अंत से। और अनुच्छेद 15 में क्या है? तो इसमें लिंग, जाति, नस्ल के प्रति भेदभाव के बारे में रोक लगाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका किसमें है? तो अनुच्छेद 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, 112 में क्या है? तो इसमें आपका बजट का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 226 में क्या है? तो इसमें जो है आपका उच्च न्यायालय जो है आपका रिट के अनुच्छेद से संबंधित है। इसमें आपका जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 280 में क्या है? तो इसमें आपका वित्त आयोग है। क्या? वित्त आयोग। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि वित्तीय आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद किस में है? तो 280 में है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है आपका एस्टिपीज है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्टिपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो यह आपका कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है आपका यह फीमर है, जो कि कहाँ पाई जाती है? तो यह आपका जांघ में पाई जाती है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? तो हीराकुंड बांध जो है आपका यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह आपका महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी? तो सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो साथियों ये आपका काली मिट्टी में होती है। किसमें? काली मिट्टी में। तो आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 9वें गुरु जो थे ये आपका गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर थे। कौन? गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? तो ये आपका औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो ये आपका औरंगजेब ने किया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये सभी हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है?
महाबलेश्वर, यमुनोत्री, अमरकंटक या फिर शेषनाग है। तो नर्मदा नदी जो है आपका ये है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। तो प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेविस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट है? तो डेविस कप जो है आपका ये है टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस खेल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका यह है कंचनजंगा है। कौन सी? कंचनजंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका यह है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो इसमें जो है आपका बाबर विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस या फिर अमेरिका? तो जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है आपका ये है अमेरिका में हुआ था। कहाँ? अमेरिका में। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, यह आपका चार्ल्स डार्विन है। कौन? चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 40 वर्ष है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा जो है आपका जो है 35 वर्ष है। कितना? 35 वर्ष है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें आपसे न्यूनतम पूछा जा रहा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका ये है जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में। साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका कब हुआ था? तो यह आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध जो आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। कब? 1192 ईस्वी में। और दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह भी युद्ध जो है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर या फिर अमजद अली खान। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लाइफ स्टाइल अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? तो प्यारे साथियों, यह आपका पंडित रविशंकर है। कौन है? पंडित रविशंकर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, जो है पंडित रविशंकर का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है आपका सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका यह एक सितार वादक है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका यह शहनाई वादक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 1946 में, 1948 में, 1947 में या फिर 1949 में?
तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 1949 ईस्वी में अंगीकार किया गया था। कब? 1949 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को जो है अंगीकार किया गया था। और साथियों 26 नवंबर को ये डेट तो आप जरूर याद रखिएगा। और साथियों संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ये भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।